अमेरिका की जानिब से ईरान पर फ़ज़ाई हमलों का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान से तमाम सफारती रवाबित मुनक़ता कर दिए। अमेरिका ईरान की आला सिविल और मिलिट्री क़यादत को निशाना बना सकता है। सिक्योरिटी कौंसिल इजलास के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मिशिगन के लिए रवाना। साफ़ी का ट्रंप से मदद आ रही है कि बयान पर सवाल। ट्रंप बोले, कौन सी मदद है, आप खुद समझ सकते हैं। ट्रंप ईरान से मुतालिक कोई अहम फैसला कर सकते हैं। सदर ट्रंप ईरानी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई से पहले आज अवाम से खिताब करेंगे। ट्रंप ने ईरानी अवाम से कहा कि एहतजाज जारी रखो, अपने इदारों पर कब्जा कर लो। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में 2000 से ज़ायद अफराद की जानें चली गईं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने बड़ा दावा कर दिया। कई शहरों में मुजाहिरे जारी हैं। जाँ बहक अफराद में 200 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। उधर ईरानी हुकाम ने रॉयटर्स का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जोर टूट गया, हालात मामूल पर आने लगे, पाबंदियों में नरमी आ गई, बैनुल अक़वामी कॉल्स बहाल कर दी गईं। ईरानी हुकूमत का मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां बरसाने का हुक्म। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक 28 दिसंबर से अब तक पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 3000 से ज़ायद ईरानी मारे जा चुके हैं। हज़ारों ज़ख्मी हैं। ईरान में इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद है, जिससे आज़ाद ज़राए को हकीकत तक रसाई महदूद है। ब्लैकआउट का मकसद हुकूमती तशद्दुद की तस्वीर और वीडियोज़ को दुनिया तक पहुँचने से रोकना बताया जाता है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। किसी ने जहरियत की तो हमारा जवाब गैर मुतवक्के और हैरान कुन होगा। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नसीर का रद्द-ए-अमल। कहा कि हमारी दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है, अपनी दिफाई सलाहियतों को अपग्रेड कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की फौजी मुहिम जोई बर्दाश्त नहीं। रूस का रद्द-ए-अमल। कहा कि ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ईरान पर हमले की धमकियां कबूल नहीं करेंगे। ईरान को रंगीन इनकलाब से तबाह करने की कोशिश की जा रही है। कतर ने कहा कि कशीदगी के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। सिफारतकारी वाहिद रास्ता है। अमेरिका की ईरान को धमकियों पर चीन का भी रद्द-ए-अमल। कहा ऐसे इक़दाम दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। तिजारती जंगों और टैरिफ पॉलिसियों का कोई फाते नहीं होता। खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान मामूल का तिजारती ताउन काबिल एहतराम होना चाहिए। NPAC की DGISPR से GHQ में मुलाकात। कौमी बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। फितना उल खवारिज और TTP के तनाजुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू हुई। पाक अफवाज से रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार। कश्मीर और गज़ा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक़ की गई। नफ़रत अंगेज़ी और फ़िरक़ा वारियत के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफ़ाक हुआ। DGISPR ने कहा कि कौमी सलामती के उमूर में यकसुई वक्त की ज़रूरत है। मज़लूमों की हिमायत पाकिस्तान की अखलाकी ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आज़म से मारूफ स्वीडिश टेली कम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की के लिए डिजिटल राब्ते की अहमियत पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने वफ़द का खैर मक़दम किया। मुल्क के टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में कंपनी के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने एरिक्सन के आलमी तजुर्बात से इस्तिफ़ादे के लिए दिलचस्पी को उजागर किया। वफ़द ने मुल्क के IT इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा।
थी, पता चल गया तो ऑर्डिनेंसेस में से वो कंफ्यूजन आई कि दूसरा ऑर्डिनेंस असेंट नहीं था, वो चला गया प्रिंटिंग के लिए। उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत की, रोक दिया, इसलिए विड्रॉ। पीपल्स पार्टी राजी होगी सर? नहीं, राजी हैं, ये है ही कंफ्यूजन की वजह से एक छोटा सा फंबल हुआ और कुछ। सदारती ऑर्डिनेंस पर तनाज़ा, गलत फहमी, हकीकत का इल्म हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर ऑर्डिनेंस की प्रिंटिंग रोक दी। पीपल्स पार्टी के साथ मामला ठीक हो गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, कहा कि 8 के करीब बिल ऐवान सदर गए। ई फाइल से पता चला कि तमाम की मंजूरी हो गई। सेनेट और कौमी असम्बली में असल फाइल से हकीकत सामने आई। वज़ीर कानून की सबको मिल बैठने की दावत, बोले रवैया और सोच तब्दील करना होगी। वाज़े किया कि इख्तियारात की मुंतकली मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी है। तरफ से ये मसला हुआ था कि वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो बिल था वो बगैर प्रेसिडेंशियल एसेंट के उन्होंने वो जो है उसको नोटिफाई किया। उस पे पार्टी को यकीनी तौर पर ये एक गैर कानूनी बात थी और ये रूल्स और जो प्रोसीजर है उससे हट के बात की थी। उस पे जब हमने ऑब्जेक्शन किया, हमने वॉकआउट किया, तो हुकूमत ने फौरी तौर पर समरी मूव करके वो बिल ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। हुकूमत से मामला तय, पीपी ने कौमी असम्बली का बाइकआउट खत्म कर दिया। इजलास में शिरकत, राजा परवेज अशरफ की नून लीग से इख्तलाफात खत्म करने की तस्दीक, कहा हुकूमती इत्तेहादी हैं और रहेंगे। सिस्टम में तब्दीली नजर नहीं आ रही। पीपी यकसुई से निज़ाम के साथ खड़ी है। पार्लिमानी पार्टी में ऑर्डिनेंस के मामले पर मुशावरत, बिलावल भुट्टो जरदारी की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। कर लिए डॉक्यूमेंटेशन सारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए है नेशनल असम्बली में वो सारे इन ऑर्डर है और ये मोर लाइकली है कि बुध या द लेटेस्ट जुमारात को इंशाल्लाह ताला अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा। वो इंशाल्लाह ताला मुत्तफ़िका उम्मीदवार है, वो अकेले उम्मीदवार है, ना अपोजिशन की तरफ से किसी और ने डॉक्यूमेंट जमा किए, न किसी का कोई इरादा है। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, बानी पीटीआई चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का तरीक़ेकार तय हो चुका है। जुमेरात तक नोटिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वफ़द के हमरा स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, कहा अयाज सादिक से मुलाकात के दौरान पीपल्स पार्टी के 2 अरकान भी मौजूद थे, ताहम पीपल्स पार्टी के अरकान अपोजिशन बेंचेस पर नहीं बैठे, इसलिए उनका कोई हक नहीं बनता। असद कैसर ने कहा कि स्पीकर की सवाबदीद है, वो जब चाहें अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। पख्तूनख्वा जनाब आए, जैसे ही उनके आने की इतला हुई तो सिंध हुकूमत ने उनसे रब्ता किया और उनको कहा गया जी आप आ रहे हैं तो आपको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी हुकूमत सिंध फराम करेगी। तमाम चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा लिया गया और फिर एक दफ़ा खतरनाक कोशिश की गई 9 मई जैसा वाक़या कराची में दोहराया जाए। वो फिर हुकूमत ने बहुत ही तहम्मुल से उसका जो है मुकाबला किया। कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराया जाना था, तहम हुकूमत सिंध ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे से मुतालिक बड़ा इंकिशाफ कर दिया। कहा बतौर मेहमान सुहेल आफरीदी के साथ इज़्ज़त व एहतराम से पेश आए। हैदराबाद में उन्हें परेशानी हुई, उन्होंने दिए हुए रूल्स फॉलो नहीं किए। जलसे की इजाज़त दे दी थी, तहम बाग़ जिन्ना का ट्रस्ट वफाक के तहत काम करता है। वज़ीर आला केपी से मुतालिक थ्रेट अलर्ट मिला था, जिससे उन्हें आगाह कर दिया गया था। चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। माशरे में डॉक्टर्स का मुनफरिद मकाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा शोबे तिब में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पाक अफगान बैनुल अक़वामी सरहद से मुतालिक गुमराह कुन बयानिए को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा है कि इस मामले पर फैलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा हक़ाइक़ के मुनाफी है, किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पाक अफगान सरहद एक बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा सरहद है और उसे बैनुल अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए। साथ ही इसके मुताबिक तर्ज अमल इख्तियार करना भी नागुज़ीर है। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुफाहमती याददाश्त अहम संग मील करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मराकशी हुकाम से मुलाकातें, वफूद की सतह पर बातचीत, बाहिमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दिफा की जानिब से मराकशी हम मनसब को पाकिस्तान में तैयार करदा फुटबॉल का तोहफ़ा। सदर मुमलिकत बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुँच गए। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा मुतवक्के आसिफ जरदारी इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में मुनक़िदा इस्तक़बालिया से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान की शरह नमू में 14 माली साल में 3% रहने का इम्कान। हुकूमत ने तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर कर दिया। आलमी बैंक की रिपोर्ट जारी। जून 2025 के मुकाबले में GDP ग्रोथ के तखमीने में मामूली कमी की गई। अगले माली साल 2026-27 में माशी नमू बढ़कर 3.4% होने की तवक्को। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी से महंगाई में कमी आई है। अमरीकी टैरिफ में इजाफा, तजारती गैर यकीनी सूरत हाल और दरामदात बढ़ने से माशी दबाव बरकरार रहने का खदशा। मुल्क भर में सर्दी ने पंजे गाड़ दिए। कराची से खैबर तक सर्दी का राज। मैदानी इलाकों में धुंध, बलाई इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान बर्फ की सफ़ेद चादर। कल्लात में पारा -6, ज़ियारत -5 और कोयटा में -2 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में भी सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला मज़ीद चंद रोज़ जारी रहने का इम्कान। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने के मामले पर डेडलॉक बरकरार। वेन्यू के हवाले से ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वीडियो कॉन्फ्रेंस बेनतीजा रही। बांग्लादेश अपने मैचेस मुंतकिल करने के मौक़िफ़ पर डटा रहा। ICC का कहना है कि टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करे। BCB के मुताबिक बोर्ड के मौक़िफ़ और फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई। फ़रीक़ैन का मुमकिना हल की तलाश के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। अंडर-19 वर्ल्ड कप के दूसरे वार्म अप मैच में पाकिस्तान की अमेरिका को 69 रन से शिकस्त। 295 रन हदफ के ताक़ुब में USA की टीम 225 रन बना सकी। समीर मिन्हास ने 74 रन की इनिंग खेली। अहमद हुसैन ने 43, हुज़ैफ़ा एहसन ने 38 रन बनाए। अली हसन बलोच ने 36 रन का हिस्सा दिया। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना पहला मैच 16 जनवरी को खेलेगी। पेरिस में फैशन शो, खूबरू मॉडल्स की मुनफरिद लिबास में रैंप पर वॉक। हसीनाओं के जलवे देखकर हाजरीन दिल फरेफ्ता।
और लापता बेटी की 8 साल बाद वापसी, हर तरफ खलबली मच गई। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी द ममी का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।